हेलो दोस्तों, आज ड्यूल स्टार्टर के बारे जानते हैं। ड्यूल स्टार्टर होता क्या है, कैसे काम करता है। ड्यूल का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन। ये 5 HP तक इस्तेमाल करते हैं इस स्टार्टर को। इसका कंट्रोल वायरिंग आज सीखेंगे। इसके बाद पावर वायरिंग सीखेंगे और नेक्स्ट हम एक ही पुश बटन से हम ड्यूल स्टार्टर को ऑन भी कराएंगे, ऑफ भी कराएंगे। तो आज हम 2 बटन लेते हैं, स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन। ये दोनों का इस्तेमाल करके ये ड्यूल स्टार्टर को हम यूज करते हैं। तो ड्राइंग पे आते हैं, कंट्रोल वायरिंग पे। तो सबसे पहले आप एक लाइन बनाइए, इसको बोलते हैं फेज लाइन। एल से डिनोट करते हैं। ये फेज लाइन हमारा नीचे की आया। ये नीचे में एक MCB डालिए, एक MCB डाला, डबल पोल डालेंगे, एक न्यूट्रल भी कटेगा और लाइन भी कटेगा, फेज भी कटेगा, लाइन फेज। तो ये आगे की ओर आता है। फिर इसको हम ओवरलोड स्विच में इसको देते हैं, इस पॉइंट को। ये ओवरलोड स्विच में जाता है, कॉन्टेक्टर में होता है ओवरलोड स्विच। फिर ओवरलोड से होते हुए ये हमारा ऑफ पुश बटन में आएगा। जो रेड कलर का होता है वो ऑफ पुश बटन कहते हैं उसको, ऑफ पुश बटन। ये NC होता है, यानी नॉर्मल क्लोज। NC में आता है, नॉर्मल क्लोज में आता है। फिर ये NC होते हुए इस ऑफ पुश बटन से होते हुए ये चला जाता है हमारा ग्रीन बटन जो होता है उसको स्टार्ट पुश बटन बोलते हैं। स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन बोलते हैं। फिर ये स्टार्ट पुश बटन से ही हमारा कॉन्टेक्टर में जाता है। ये कॉन्टेक्टर जो है, इसमें इधर न्यूट्रल डाल दिया। ये न्यूट्रल लाइन है। ये जो कॉन्टेक्ट है ये हमारा कॉइल का कॉन्टेक्ट है, A1 A2। ये दोनों कॉइल का पॉइंट है। यहाँ से न्यूट्रल गया और उधर से ऊपर से हमारा फेज आ रहा, लाइन आ रहा इस कॉन्टेक्टर में। जैसे ही यहाँ से न्यूट्रल ऑलरेडी मिला हुआ है, ये फेज अगर यहाँ तक पहुँचता है तो ये कॉन्टेक्टर मेरा ऑन हो जाएगा। तो देखिए कैसे काम करता है। अगर हम यहाँ से लाइन सप्लाई देते हैं, यहाँ तक आया, MCB जैसे ही ऑन किया ये सप्लाई हमारा यहाँ तक आया। ये ओवरलोड स्विच से होते हुए, क्योंकि ओवरलोड स्विच हमारा NC है, NC में है, और जब यहाँ से इस पॉइंट पे आया, ऑफ पुश बटन पे आया, तो ऑफ पुश बटन मेरा NC है, ये भी सीधा नीचे की ओर सप्लाई आ जाएगा। सप्लाई आने के बाद फिर वो हमारा पुश बटन स्टार्ट पुश बटन पे गया। स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट से हमारा सप्लाई A1 में गया कॉन्टेक्टर का। लेकिन जब तक हमें स्टार्ट पुश बटन को ऑन नहीं करेंगे, आगे की ओर प्रेस नहीं करेंगे, ये हमारा कॉन्टेक्ट में आएगा नहीं, क्योंकि ये NO में है, नॉर्मल ऑफ कंडीशन में रहता है। और ये जो हमारा लाल जो पुश बटन है, ऑफ पुश बटन कहते हैं, ये हमारा NC में रहता है, नॉर्मल क्लोज में रहता है। तो NC और NO को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा इसके बारे। अब होता है क्या, देखिए, जैसे ही इस बटन को हम प्रेस करेंगे, इस ग्रीन बटन को, तो ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे। ये जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, हमारा रिले, ये जो कॉन्टेक्टर का A1 है, यहाँ सप्लाई हमारा लाइन पहुँचेगा फेज, और नीचे से ऑलरेडी हमारा न्यूट्रल है, तो ये कॉन्टेक्टर मेरा ऑन हो जाएगा। ये ऑन होने के बाद इसको जब छोड़ देते हैं, जब तक दबा कर रखेंगे ऑन रहेगा, जैसे ही छोड़ेंगे फिर ऑफ हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना चाहिए कि एक बार पुश किया, छोड़ा, ये ऑन ही रहना चाहिए।
तो उसके लिए आपको ये जो स्टार्ट पुश बटन है ग्रीन वाले, इसका दोनों पॉइंट पे 2 तार निकालेंगे ऐसे, और सीधा ये जो कॉन्टेक्टर है, एक कॉन्टेक्टर में एनो 2 एनो पॉइंट होते हैं, वो एनो से कनेक्शन निकालते हैं। एक सप्लाई इसके एक पॉइंट में डाला और दूसरे पॉइंट से निकाल के इसमें डाला, तो ये एनो हुआ कॉन्टेक्टर का, या लिखना होगा कॉन्टेक्टर, यानी ये कॉन्टेक्टर का एनो इस्तेमाल किया यहाँ पर। जैसे ही आप पुश बटन को दबाएंगे, सडनली उस समय क्या होता है कि ऑन हो जाता है। ऑन जैसे ही हुआ, ये जो एनो है इसका, ये एनसी में चेंज हो जाता है। जैसे ही एनसी में चेंज हुआ तो ये हमारा आपस में सट जाएगा। तो ये सप्लाई मेरा इधर से आने लगेगा, ऐसे करके इधर से गया, ऐसे आया और यहाँ तक। इसको छोड़ भी दीजिएगा तो ये सप्लाई इधर से होते हुए हमारा कॉन्टेक्टर में जाएगा, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, और इसका जो प्लंजर है नीचे की ओर आएगा, और इसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 जो मोटर का कनेक्शन जा रहा है वो सीधा मोटर तक चला जाएगा। और इसको अगर आप छोड़ देंगे ग्रीन पुश बटन को, तो ये हमारा एनो जो है ऑन रहेगा। फिर पुश बटन, यहाँ ऑफ पुश बटन को अगर ऑफ करते हैं, प्रेस करते हैं, फिर कनेक्शन कट जाएगा। फिर ये जो हमारा एनो है, एनसी बना था, फिर एनो बन जाएगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा। फिर वो प्रक्रिया दोहराना होगा, तब जाके फिर कॉन्टेक्टर ऑन होगा। अब आगे हम देखते हैं कि इसका इंडिकेटर कैसे काम करता है। इंडिकेटर भी जलना चाहिए। इंडिकेटर में आपका 3 इंडिकेटर होते हैं। एक इंडिकेटर आपका रेड हो गया, दूसरा इंडिकेटर आपका ग्रीन हो गया, तीसरा इंडिकेटर हो आपका येलो हो गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये तीनों कलर का क्या मतलब है। तो रेड का मतलब ये होता है कि जब कॉन्टेक्टर मेरा ऑन हो गया, यानी मोटर चालू हो गया, तब रेड जलना चाहिए, ग्रीन बंद रहना चाहिए, येलो भी बंद रहना चाहिए। अगर नॉर्मल कंडीशन में है, मोटर बंद है, कॉन्टेक्टर बंद है, एमसीबी अगर चालू करते हैं, जैसे ही चालू करते हैं एमसीबी के बाद एक सप्लाई हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे। एक सप्लाई हम ये तीनों इंडिकेटर को पहले हम आपस में शॉर्ट करते हैं। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक एक पॉइंट को लेते हैं, तीनों को लेकर न्यूट्रल के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि ये इंडिकेटर का तीनों पॉइंट में न्यूट्रल चला गया, और जो एक एक पॉइंट बचा उसको हम आगे की ओर देखिए कैसे कनेक्शन कर रहे हैं। रेड को सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? इसमें एक एनो जोड़ेंगे पहले। ये हो गया एनो कॉन्टेक्टर का। कॉन्टेक्टर में एनो होता है, वो उसके एनो के साथ जोड़ेंगे, और ये जो एमसीबी है, एमसीबी के साथ लाइन में जोड़ देते हैं। तो ये हो गया मेरा रेड का कनेक्शन। दूसरा है ग्रीन। ग्रीन में क्या करेंगे? एनसी, ये एनसी का साइन ऐसे होता है, इसको फिर उसी तरह से हम एमसीबी के बाद जो लाइन आया उसमें जोड़ देते हैं। ये हो गया एनसी, यानी नॉर्मल क्लोज, यानी कि नॉर्मल कंडीशन अगर देखेंगे, अगर इसमें सप्लाई नहीं देंगे तो ये ऑन रहेगा, यानी यहाँ सप्लाई दिया है निकल गया। लेकिन ये जो एनो है, या जब तक सब ये हमेशा ऑफ रहता है। जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होता है ये एनसी बन जाता है, यानी ऐसा बन जाता है, फिर सप्लाई यहाँ आता है। लेकिन अभी बंद है, यानी रेड बटन, रेड इंडिकेटर बंद है। तो जैसे ही चालू होगा कॉन्टेक्टर, ये एनसी बनेगा, फिर सप्लाई मेरा डायरेक्ट यहाँ आएगा, और ये जो एनसी है ये एनो बन जाएगा, ये सप्लाई कट जाएगा, ग्रीन बंद हो जाएगा। अब येलो कैसे काम करता है? तो येलो को हम ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर में एक ओवरलोड भी स्विच होता है, इसको क्या करेंगे? ओवरलोड स्विच में डाल देंगे। तो ये जो है हमारा एनो होगा, इसको भी हम ये इसे लिखेंगे ओवरलोड। इसको एनो, ओवरलोड एनो, नॉर्मल ऑफ।
नॉर्मल ऑफ रहेगा। जैसे ही ये ट्रिप करेगा ANC में बदल जाएगा, फिर ये सप्लाई यहाँ तक पहुँचेगा, येलो बटन बत्ती जल जाएगा, इंडिकेटर